में हमें एक बार फिर से जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वहाँ पर सिद्धरमैया जो है चीफ मिनिस्टर हैं और अब कहा जा रहा है कि उन्होंने कल राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है और वो इस्तीफा दे सकते हैं और डी शिव कुमार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी मिल सकती है। हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी प्रतिभा ज्योति जी हैं, लंबे अरसे तक कांग्रेस कवर करती रही हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रही हैं? क्या कुछ खबर है अंदर से? बहुत दिनों से जो एक होता है ना कि अब बहुत दिनों से दिल की जो कामना हो, महत्वाकांक्षा हो, यदि वो पूरा होने जा रही हो तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी खुशी होती है। वही डीके शिव कुमार के मन में अभी लड्डू फूट रहे होंगे। लंबे समय से उनकी दिली तमन्ना थी कि वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने और वो अक्सर चर्चाओं में श्रीधर सैयद कहा करते थे कि मेरे नसीब में कर्नाटक का सीएम बनना तय है। तो जैसे उनको अपने फ्यूचर पर, अपने किस्मत पर, अपनी नीयत पर भरोसा था कि वो सीएम बन सकते हैं। तो संभवतः मतलब अभी हम कुछ ये नहीं स्पष्ट नहीं कर रहे कि वही सीएम बनने जा रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि डीके शिव कुमार, जिन्हें कर्नाटक में डीके भी कहते हैं, वो कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जो चर्चा हुई है कल राहुल गांधी के साथ, खरगे के साथ और सोनिया गांधी के साथ, करीब 6 घंटे दोनों नेताओं की, हाँ, उसमें सिद्धरमैया भी थे और डीके शिव कुमार भी थे। उसमें ये तय हुआ कि अब सिद्धा जी आप कुर्सी छोड़ दीजिए और शिव कुमार जी उस पर बैठेंगे, क्योंकि बहुत आपने कहा जा रहा है कि 2023 में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच कांग्रेस नेतृत्व ने सहमति हुई थी। फॉर्मूला था 2.5 साल का, जबकि 3 साल हो चुके हैं। 2023 में सरकार बनी थी कर्नाटक में और 2028 में अब समझ लीजिए कि चुनाव होने हैं। तो डीके शिव कुमार के लिए महज अब सब कह सकते हैं कि 2 साल ही बच रहा है। तो एक फॉर्मूला था। हालांकि सैयद इस फॉर्मूले की भी घोषणा किसी ने नहीं की थी। कोई आप ये कह दें कि हाँ, कि आधिकारिक तौर पर ये कुछ कहा गया हो या औपचारिक कोई बयान किसी नेता ने या प्रवक्ता ने या कर्नाटक कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से कोई इसकी घोषणा की गई हो, ऐसा कुछ नहीं था। ये भी बस सूत्रों के हवाले से और एक फॉर्मूले की बात की जाती रही। लेकिन जिस तरह से डीके शिव कुमार कल मुस्कुराए हैं, जब वो मीटिंग थी तो, और जब पूछा गया, लोगों ने उनसे पूछा, पत्रकारों ने, कि क्या आप सीएम बनने जा रहे हैं, तो जिस तरह से मुस्कुराए, वो एक विजयी मुस्कान थी उनकी। इसका मतलब है कि सिद्धरमैया मान गए। बिल्कुल। और आप कह सकते हैं कि सिद्धा को मनाना भी आसान नहीं है। बिल्कुल। और कई बार हमको देखने को मिला डीके शिव कुमार के बागी तेवर भी हमको देखने को मिले। कई बार उन्होंने विधायकों के साथ बैठक की और दिल्ली भी आए, आला कमान से मिले। इसमें एक बात और निकल कर आ रही है कि सिद्धरमैया को जो है राज्यसभा की सीट ऑफर की गई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने इस पर राजी नहीं हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं कर्नाटक की ही राजनीति करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे वो, लेकिन वो कर्नाटक में ही रहना चाहते हैं, ऐसी खबरें आ रही है। उनको राज्यसभा दिए जाने की बात हो रही है। साथ ही यह भी कहा गया है कि आपको हम जो कांग्रेस नेतृत्व है, जो दिल्ली में बैठकर जो कांग्रेस नेतृत्व काम करती है, जो इंदिरा भवन से, वहाँ भी एक बड़ी भूमिका दी जाएगी। और ये भी चर्चा है कि डीके शिव कुमार कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं कर्नाटक के, तो वो अपना पद छोड़ देंगे, तो संभवतः कर्नाटक के अध्यक्ष भी बन जाएं या कोई और बड़ी भूमिका उनको दी जाए। लेकिन इस पर भी कोई अभी स्पष्टता नहीं आई है कि क्या वो राज्यसभा के लिए तैयार हो गए हैं कि नहीं हुए हैं। ये सब तो कल सैयद बता दूं कि एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट तैयार होगा सिद्धरमैया के घर पर, और दोनों नेता बैठेंगे, नाश्ता करेंगे। इससे पहले भी आपने नाश्ते की एक तस्वीर देखी थी। आप सही कह रही हैं। नाश्ते की बीच में देखने को मिलता रहा। हाँ, जब भी ऐसा कुछ होता है, अक्सर 3-4 महीने पे कर्नाटक की लड़ाई जो है ना, कुर्सी की लड़ाई, वो दिल्ली तक चली ही आती थी। पहले डीके शिव कुमार आते हैं, पीछे से सिद्धरमैया भी आते हैं। वैसे बड़ा मुश्किल रहा होगा राहुल और सोनिया के लिए सिद्धा को मनाना, क्योंकि ओबीसी, मतलब कांग्रेस के एकमात्र ओबीसी नेता हैं और बड़ा जनाधार है। सिद्धरमैया कर्नाटक के बहुत बड़े नेता हैं। साफ सुथरी छवि है और जो विधायकों का समर्थन कह सकते हैं कि वो सिद्धरमैया के साथ है, उतने समर्थक डीके शिव कुमार के साथ नहीं हैं। लेकिन चूंकि एक डील की बात होती है, तो कांग्रेस नेतृत्व ने, कहा जा रहा है कि उन्हें मनाया है कि अब आप कुर्सी छोड़ दीजिए। और साथ ही मैं कहीं पढ़ रही थी कि पार्टी नेतृत्व ये चाहता है, राहुल सोनिया ये चाहते हैं, चूंकि सिद्धरमैया बहुत
कद्दावर नेता हैं, एक अनुभवी नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, तो उनकी विदाई भी जो हो सम्मानजनक विदाई हो। तो कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती कि कुछ ऐसा लगे कि उनको कुर्सी से उतार दिया और शिव कुमार को बिठा दिया, ऐसी कोई हड़बड़ी में नहीं करना चाहते। इसलिए बड़े इसको शालीनता से, बड़े तसल्ली से इस पूरे प्लान को जो है ना, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ताकि कोई गलत मैसेज जो है सिद्धारमैया के पार्टी वर्कर्स में, वहाँ के विधायकों में, वहाँ के पार्टी कार्यकर्ताओं में ये गलत मैसेज ना जाए कि सिद्धारमैया को जबरदस्ती कुर्सी से उतारा गया है। और ऐसे वक्त में जब ऐसा कुछ संकट देखने को मिला है कर्नाटक की राजनीति में, तो ब्रेकफास्ट जो डिप्लोमेसी है वो हमें देखने को मिली है। उसके बाद तस्वीरें आती हैं, हमने पहले भी देखा डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया एक साथ बैठे हुए हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हो सकता है कल भी ये तस्वीर हमारे सामने हमें देखने को मिले। फिलहाल कर्नाटक की राजनीति में जो है यही एक बड़ी खबर है कि वहाँ पर एक तरह से कांग्रेस में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। डीके शिव कुमार प्रतिभा जी एक संकट मोचक के रूप में कांग्रेस में देखे जाते हैं। कांग्रेस के देखिए, जो आप संकट मोचक आपने कहा, कांग्रेस के लिए एक कांग्रेस के प्रति जो उनकी निष्ठा है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई सवाल नहीं है। आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका कि डीके शिव कुमार पार्टी के जो कहते हैं ना कि वो बिल्कुल जो एक बिल्कुल निष्ठावान और आज्ञा का पालन करने वाला, जो पार्टी ने जो कह दिया उस पर उसको लकीर मान के चलना, पार्टी नेताओं ने जो कह दिया कि आपको ये करना है तो ये करना है। वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, वो पार्टी में भी उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब अपनी निष्ठा को लेकर के। वैसे वो कहते हैं कि ज़मीनें बहुत हैं उनके पास, है ना, एजुकेशन किसमें, बिजनेसमैन के तौर पर हैं बड़े। उन्होंने एक ज़माने में ऐसी जगहों पे ज़मीनें खरीदी जो कभी बंजर थी, या लोगों ने कहा अरे क्या कर रहे हैं आप, कहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं। लेकिन वो दूरदर्शिता थी उनके अंदर कि जो जहाँ पे ज़मीन खरीद रहे हैं उनको पता था कि कल को इसकी कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। तो रियल एस्टेट में, एजुकेशन के मामले में और इन सब में उनका बिजनेस बहुत बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के लिए किस तरह के संकट मोचक हैं वो। तो पार्टी उनको छोड़ना भी नहीं चाहती, निराश है। राज्यों में सरकार के ऊपर संकट आया तो डीके शिव कुमार को भेजा गया कि आप वहां पर जाइए, मैनेज करिए और सिचुएशन को हैंडल करिए। फिलहाल कर्नाटक से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। सिद्धारमैया ने राज्यपाल से कल मिलने का समय मांगा है और अब माना जा रहा है कि डीके शिव कुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत। धन्यवाद। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।